जब वो रोड पे आते हैं तो उन पे लाठी चार्ज करते हैं, गोली चार्ज करते हैं। तो ये अनसुनी सरकार है, ये केवल ठेकेदारों के लिए काम करती है और अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। आशा दीदी यहाँ पर हैं और उनकी मांगे हैं, क्या उनकी मांगी जायज़ है? एकदम जायज़ है। जब वो काम कर रही हैं और बिहार का ही काम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो उनका मेहनताना उनको मिलना ज़रूरी है। बिहार का जो नीति है या नीतीश कुमार का जो चल रहा है आजकल, चाहे वो शिक्षक हो या आशा दीदी हो, उनका कोई प्लानिंग है नहीं। बस जैसे उनको राजनीतिक फ़ायदा होता है उस हिसाब से वो घोषणा कर देते हैं, बाद में वो पछताते हैं। वही हाल अभी शिक्षक के साथ हो रहा है। पहले उन्होंने कर लिया बहाली, लेकिन अब पता चला कि जिस समय बहाली किया, गलत ढंग से किया। हमारे नेता उस समय से आवाज़ उठा रहे थे, आज वो उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनका मांग मिलेगा या सरकार नहीं मानेगी? एकदम मानना चाहिए और हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सी उनकी मांगे हैं जो जायज़ है, उनको मिलना चाहिए। तो आपके पार्टी के नेता तो उनका धरना प्रदर्शन में नहीं जाते हैं? एकदम जा रहे हैं। पार्टी के नेता अभी दौरा पे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पहले ही घोषणा किया है कि हम आशा कार्यकर्ताओं के साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाते हैं, लेकिन बाकी जो है हमारे महासचिव हैं, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं, ये लोग भी हमेशा आशा दीदी के साथ खड़े रहे हैं। आशा दीदी का कम से कम कितना वेतनमान होना चाहिए? सर, ये तो सरकार डिसाइड करेगी। वो अपना जिस तरह का वो एक स्टैंड बना के, और सरकार को चाहिए कि इस पे वो देखे, अपना बजट देख के किस तरह का काम कर रही हैं, उनका भी घर चलना चाहिए। अब 1000 मानदेय देके आप चाहिएगा कि उनसे काम कराएं, बहुत सहान राशि है, मानदेय नहीं है, तो उसको बनाए कुछ। आप उनसे सेवा ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, तो उस तरह का उनका बनाए कुछ। सरकार में आप हैं, नीति आप बनाते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, उनके लिए काम करिए। तो बिहार सरकार से मांग करेंगे कि केंद्र सरकार से? बिहार सरकार यहाँ देख रही है, बिहार सरकार उसके लिए। केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं है? जवाबदेही केंद्र सरकार की बहुत कुछ है, लेकिन बिहार सरकार है फिर किसके लिए? जी, सब कुछ केंद्र सरकार पे ही आप थोप दीजिएगा और बाकी काम के लिए आप कहिएगा कि हम पावरफुल हैं, हम इस पर डिसीजन लेंगे, तो उनका को केंद्र सरकार क्यों देखेंगे? जी, तो आखिर अभी तक लगातार धरना पर हैं और उनका मांग पूरी नहीं हुई है, तो आगे क्या निर्णय लेगी आपकी पार्टी? देखिए, नीतीश सरकार में शुरू से चलते आ रहा है, वो जब भी कोई मांग करने जाता है पहले तो अनसुना करते हैं। जब वो रोड पे आते हैं तो उन पे लाठी चार्ज करते हैं, गोली चार्ज करते हैं। तो ये अनसुनी सरकार है, ये केवल ठेकेदारों के लिए काम करती है और अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। सरकार को नींद से जगाने के लिए हमारे पार्टी आशा कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिला के रोड पे होगा या जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, हम लोग खड़े हैं उनके साथ खड़े हैं, एकदम खड़े हैं। अभी तो वो मांग कर रहे हैं, उनके इसके पहले जो आशा कार्यकर्ता पटना में धरना दिए थे गर्दनी बाग में, कई जो है माले के विधायक शामिल हुए थे, मगर आपके नेता के जो हैं कोई पार्टी का नेता उनके साथ खड़े नहीं हुए। नहीं, ये गलत कहना है, चूँकि माले के वो विधायक हैं, आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, हम रिपोर्ट नहीं करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय दिल्ली में थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे आशा दीदी एक आशा करेंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा हमारे लड़ाई में शामिल होंगे? एकदम आशा दीदी को हम आश्वासन देते हैं अपने पार्टी के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े, जो भी उचित होगा। जो मांग सरकार को मानना चाहिए जिससे उनका भी भला हो और राज्य को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो, वैसे मांगों में हमेशा हम उनके साथ खड़े हैं। आपको साफ तौर पर कहना है कि आशा दीदी की मांग जायज़ है? सर, बहुत सी उनमें मांगे हैं, बहुत सी मांगे हैं, लेकिन मिल बैठ के जब तक सरकार ये डिसीजन ले, सभी मांगे को हम नहीं कहेंगे कि आप मान लें, लेकिन कुछ बातें हैं जिससे आशा दीदी जो हैं वो कौन है, हमारे लोग हैं, आपको वोट देती हैं। अगर आपके लिए काम कर रही है, आपके नाम के लिए काम कर रही है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके जो ज़रूरत का चीज़ है उसका ख्याल करें। मिनिमम उनका जो रिक्वायरमेंट है उसकी आप चिंता करना आपकी जवाबदेही है, चूँकि आप सरकार में हैं, आपके हाथ में पावर है। आशा दीदी का खबर मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ। मैं मसौढ़ी में गया था, वहाँ हॉस्पिटल में, वहाँ पर आशा दीदी के साथ जो पब्लिक है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, हर एक जगह प्रशासन नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है कि जनता को जागरूक होकर, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जनता खुद करे। अब ये बताइए कि कोई अगर किसी के साथ
कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ के लोकल, उनके अलावा जो है सामाजिक कार्यकर्ता आए और वो उसका विरोध करें। हर एक जगह आपका प्रशासन और ये नहीं खड़े रहेंगे हर एक के पीछे। तो इसलिए ये जो भी जनता हो और खुद का भी अपना होना चाहिए। अगर हम केवल आशा दीदी नहीं, आजकल तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, 5 साल 10 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो ये कोई भी, हम हो या सरकार हो, चाहे वो आप कांड उठा लें मणिपुर का हो या बेगूसराय का हो, जी जी किसी का भी हम सपोर्ट नहीं करते, सरकार चाहे किसी का ही हो, लेकिन इस तरह की अमानवीय व्यवहार किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आशा दीदी जो है अभी जो है उसको ओपीडी बंद कर चुके हैं, खाली इमरजेंसी वो चालू रखे हैं, इस पे क्या कहते हैं? शायद उनका डिमांड है, गुस्सा है, जायज़ है, ठीक है, हम इस पे कुछ नहीं करेंगे टिप्पणी, क्योंकि मरीज़ जो हैं जी वो किसी आशा उम्मीद के साथ आते हैं, उनका न सरकार और प्रशासन से उनको लेना देना नहीं है। जब किसी का कोई बीमार पड़ता है और वो चाहते हैं कि उसका पहला हो, तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि मध्यम मार्ग अपनाए, मिलजुल कर काम करे। सरकार को भी झुकना चाहिए, उन्हें भी झुकना चाहिए। जो मेन हमारा है कि जो उनका समस्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और उनसे भी आग्रह होगा कि जो सीरियस मरीज़ हैं, जिनका ज़रूरत है उनका, उसको वो इग्नोर ना करें। हड़ताल के साथ साथ जो ज़रूरत है वो करते रहें। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, राष्ट्रीय लोक जनता दल के हम प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता हैं।